फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 31 जिसमें हम पढ़ेंगे नेस्टेड क्लास इन C++। आइए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड क्लास क्या है, पहले तो हमें मालूम है क्लास क्या होती है। क्लास के अंदर हम मेंबर वेरिएबल्स बनाते हैं, मेंबर फंक्शंस बनाते हैं। हम क्लास के अंदर अगर एक और क्लास बना देते हैं तो अंदर वाली क्लास जो है वो नेस्टेड क्लास हो जाएगी। क्लास इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड नेस्टेड क्लास। जो बाहर वाली क्लास है उसने इनकैप्सुलेट करके रखा है अंदर वाली क्लास को, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो आइए थोड़ा सा पहले कोडिंग के जरिए समझते हैं कि नेस्टेड क्लास कैसे बनाई जाएगी। देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। नेम स्पेस क्या होता है, यूजिंग क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो रखा हुआ है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। नेम स्पेस को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है वो फोकस्ड है नेस्टेड क्लास पे। तो आइए हम क्लास बना रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है। अब इस क्लास के अंदर मैंने कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ रोल नंबर। हम जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, खासतौर पे जो नॉन स्टैटिक होते हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स कहलाते हैं। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो देखिए हम स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने में इंटरेस्टेड है। अब जैसे मुझे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का इतना केपेबल होना चाहिए कि वो एक रियल स्टूडेंट को कर सके रिप्रेजेंट। ये जो स्टूडेंट है इसका कुछ रोल नंबर होगा, इसका कुछ नाम होगा, इसकी कुछ एज होगी, है ना, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है, ऐसे करके कई सारी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट से रिलेटेड होगी। वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर रख दी है। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का नाम है S1, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे प्रोग्राम के अंदर S1 इस स्टूडेंट को कर रहा है रिप्रेजेंट। अब मान लीजिए एक और स्टूडेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट्स से S2, और इसके अंदर भी उतने ही वेरिएबल्स होंगे, रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, एज के लिए, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए वेरिएबल्स होंगे। इसका मतलब जैसा फॉर्मेट S1 का है वैसा ही फॉर्मेट S2 का है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड की किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। रियल वर्ल्ड की एंटिटी हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं। अब कितने भी स्टूडेंट्स हों उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो स्टूडेंट क्या है उसको हमने पहले क्लास बना के डिस्क्राइब किया होगा। तो हमने क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाए, फंक्शंस बनाए, जिससे कि स्टूडेंट डिस्क्राइब हुआ। तो अभी जब हम स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं कि कल को जब हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो रियल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। तो जैसे हमने रोल नंबर नाम का वेरिएबल लिया, इसी तरीके से एक वेरिएबल हमें ले लेना चाहिए कैर नेम 20। तो स्टूडेंट का हम नाम रख सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि मुझे एक और इंफॉर्मेशन रखनी है, दैट इज एड्रेस। सोचिए स्टूडेंट का एड्रेस रखना है। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस एक लॉन्ग स्ट्रिंग भी हो सकती है और दो तीन चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एड्रेस की बात करूं मैं तो उसमें हाउस नंबर होगा, ठीक है, फिर उसमें लेन नंबर या स्ट्रीट या अपार्टमेंट ऐसा कुछ होगा, ठीक है, अपार्टमेंट, और सिटी होगा, है ना, पिन कोड होगा, ठीक है, और स्टेट होगा। मेरे कहने का मतलब एक एड्रेस भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर मुझे एक एड्रेस की इंफॉर्मेशन रखनी है तो वो भी एक सिंगल वेरिएबल में नहीं आएगी, उसको भी मल्टीपल वेरिएबल्स की ज़रूरत है। तो इतने वेरिएबल्स हमें लगने वाले हैं एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो एक स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करने का मतलब है इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करना। तो ये भी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होगा। तो क्यों ना हम
S1 के अंदर एड्रेस रखने के लिए ऐसा एक ब्लॉक बना लें, बिल्कुल ऐसा, जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स होंगे। ऐसा ही इसके अंदर भी होगा। तो ये एक एड्रेस नाम की क्लास होगी जिसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एक एड्रेस स्टोर होगा, जिसका मतलब होगा हाउस नंबर, अपार्टमेंट, सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये सब स्टोर होगा। तो एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एड्रेस पूरा स्टोर कर सकता है। अब ये एड्रेस स्टूडेंट को बिलोंग करता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो स्टूडेंट क्लास में जैसे बाकी के मेंबर वेरिएबल्स हैं, वैसे ही एड्रेस क्लास का भी वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पर ये एड्रेस स्टूडेंट के अलावा कोई मीनिंगफुल नहीं है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, अलग से एड्रेस का कोई वजूद नहीं है। एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट। अलग से मैं किसी चीज का एड्रेस क्यों रखूंगा? मैं सिर्फ स्टूडेंट का एड्रेस रखूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट की अपनी एक आइडेंटिटी है, एड्रेस की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस में से एक इंफॉर्मेशन है। तो एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट, बट इंडिविजुअली एड्रेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखोगे तो उसमें एड्रेस भी रख लोगे। अलग से आप सिर्फ एड्रेस तो नहीं रखोगे। तो इसका मतलब यह है कि मैं एक और क्लास बनाऊं एड्रेस नाम की, लेकिन ये एड्रेस नाम की क्लास मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अलग से एड्रेस क्लास बनाऊंगा तो कभी भी हम प्रोग्राम में एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पर एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किसके एड्रेस को करेगा? वो एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए एड्रेस क्लास मुझे बनानी चाहिए स्टूडेंट क्लास के अंदर, यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर एक और क्लास बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं एड्रेस। और इसके अंदर मैं प्राइवेट वेरिएबल्स बना रहा हूं। कौन से बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा हाउस नंबर। मैं इसके अंदर बनाऊंगा कैर अपार्टमेंट, है ना, या स्ट्रीट लिख देता हूं, स्ट्रीट 20, ठीक है। और मैं लिख देता हूं सिटी, तो कैर सिटी 20, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ, और क्या होना चाहिए? स्टेट हो सकता है, तो मैं लिखता हूँ कैर स्टेट और 20, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ? मैं पिन कोड लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा इंट पिन कोड। वैसे इसको भी मैं कैर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस पर पिन कोड पे कोई मुझे कैलकुलेशंस तो करने नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करने नहीं है। तो पिन कोड में 6 डिजिट का होता है, मैं इसकी लेंथ 7 रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक क्लास बन गई है। अब इसमें वैल्यू रखने के लिए, निकालने के लिए मुझे कुछ फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे। जैसे पब्लिक मैंने इसके अंदर बना दिया सेट एड्रेस, है ना। तो सेट एड्रेस के लिए मैंने फंक्शन बनाया void सेट एड्रेस, और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ लूँगा हाउस नंबर, ओके, और लूँगा कैर एस्ट्रिक स्ट्रीट के लिए, फिर मैं लूँगा कैर सिटी के लिए एस्ट्रिक सी, फिर मैं लूँगा स्टेट के लिए कैर एस्ट्रिक स्टेट के लिए, उसके बाद मैं लूँगा कैर एस्ट्रिक पिन कोड के लिए, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। अब मैं इसके अंदर बेसिकली वैल्यूज़ मुझे बस असाइन करनी है, तो मैं लिखूँगा हाउस नंबर और इसमें असाइन कर दूँगा h की वैल्यू। फिर मैं लिखूँगा, क्योंकि अब मुझे स्ट्रिंग कॉपी करना है, तो मैं strcpy फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें स्ट्रीट में वैल्यू असाइन करवाना है मुझे s की, ठीक है। ये आपको स्ट्रिंग कॉपी आता होगा, नहीं आता है तो स्ट्रिंग वाले चैप्टर ज़रूर देखिए सी लैंग्वेज में। फिर strcpy, तो यहाँ पर आ जाएगा सिटी और यहाँ आ जाएगा सी। बेसिकली strcpy फंक्शन में, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में हम पास करते हैं एड्रेसेस। पहला एड्रेस हम पास करते हैं उस एरे का जिसमें मुझे वैल्यू स्टोर करानी है,
तो ये हो गया स्टेट, और दूसरा उसका एड्रेस जिसमें अभी वैल्यू रखी हुई है यानी ST। तो एड्रेस पास करने होते हैं हमें दोनों डेटा की। फिर पिन कोड, तो strcpy पिन कोड, और इसमें पास कर देता हूँ P। तो ये जो हमारा सेट एड्रेस फंक्शन हुआ, इसने पूरा एड्रेस सेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक क्लास बन के तैयार हो रही है। इस क्लास में आप देख सकते हैं, देखिए, आई होप आपको कोडिंग समझ में आ रही होगी। मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल के रूप में रोल नंबर भी बनाया, नेम भी बनाया, पर ये मैंने क्लास बनाई। तो अभी बेसिकली क्लास को तो मेमोरी मिलेगी नहीं, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मेमोरी मिलेगी। तो अभी मैंने एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, एड्रेस क्लास मैंने प्राइवेट में बना दिया। तो अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें दो ही चीज़ें होंगी, रोल नंबर और नेम। क्लास को मेमोरी नहीं मिलती। क्लास को मेमोरी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब मेमोरी मिलती है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? तो ये क्लास अब बन चुकी है, अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एड्रेस ADD, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 वेरिएबल्स इसके अंदर हैं, रोल नंबर, नेम एंड ADD, दैट इज फॉर एड्रेस। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा रोल नंबर, नेम और एड्रेस। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तो तब भी हो सकता था जब ये एड्रेस क्लास में यहां अंदर नहीं बनाता। मैं एड्रेस क्लास अंदर नहीं बनाता, बाहर बनाता, लेकिन एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनाता, तो भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन मैंने क्लास के अंदर ही क्लास को डिफाइन किया है, इसलिए ये नेस्टेड क्लास कहला रहा है। अच्छा, नेस्टेड क्लास बनाना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ पब्लिक मेंबर बना देता हूँ। जैसे मैंने पब्लिक लिखा, अब मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करने के लिए फंक्शंस बना रहा हूँ, void set रोल नंबर, ठीक है। तो सेट रोल नंबर फंक्शन है, इसमें मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू असाइन करता हूँ रोल नंबर असाइन R, ठीक है। ऐसे ही एक और फंक्शन बनाता हूँ void set name, और इसके अंदर कैर पॉइंटर ले लेता हूँ n, और यहाँ पर strcpy फंक्शन कॉल करता हूँ जिसमें कि नेम पास किया और n पास किया। तो क्या हो गया, ये जो n में नेम का एड्रेस होगा वो इसमें असाइन हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होगा तो आपको डेफिनेटली इसको समझने में दिक्कत जाएगी। तो आप स्ट्रिंग कॉपी पे मैंने लेक्चर रखा हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा सी लैंग्वेज के वीडियोस में। अभी फ़िलहाल मैंने पब्लिक फंक्शंस बना दिए, सेट रोल नंबर, सेट एज, और सेट एड्रेस का फंक्शन तो ऑलरेडी क्लास में बनाया हुआ है। ओके, तो वो कैसे लेकिन होगा, जैसे मैंने लिखा void set एड्रेस, है ना, एड्रेस, इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, वैसे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन चलिए मैं सेम भी रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हैं, हाउस नंबर के लिए कैर स्ट्रिक, स्ट्रीट के लिए फिर कैर एस्ट्रिक सी, सिटी के लिए फिर कैर एस्ट्रिक, स्टेट के लिए फिर कैर एस्ट्रिक, पिन कोड के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मेरा ADD नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो मैं क्या करूँगा, ADD डॉट, और इसमें एक एक चीज़ पास करनी पड़ेगी। सेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करके क्या क्या पास करनी पड़ेगी, सबसे पहले हाउस नंबर पास कर दूंगा, उसके बाद में पास कर दूंगा स्ट्रीट, उसके बाद में पास कर दूंगा सिटी, उसके बाद में पास कर दूंगा स्टेट, उसके बाद पास कर दूंगा पिन। इतनी चीज़ें मैंने पास कर दी।
हो गया मेरा काम। तो मेरे पास 3 फंक्शंस भी हो गए। अब अगर मैं स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैंने लिखा void शो स्टूडेंट, तो मैं यही सारी वैल्यूज़ प्रिंट भी कराना चाहता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा सी आउट और स्टूडेंट डेटा, ठीक है, हैंडल, ठीक। अब मैं सबसे पहले प्रिंट करवाना चाहता हूँ रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा रोल नंबर। फिर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ नेम, तो मैंने लिखा नेम, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गैप आना चाहिए, तो ये गैप के लिए मैंने डबल कोट्स लगा दिए। यहाँ पर भी मैं थोड़ा गैप लाना चाहता हूँ। अब मैं एड्रेस प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा सी आउट। अब क्या लिखूँगा, मेरे पास एड्रेस के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो एड्रेस के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन एड्रेस क्लास के अंदर और बनाऊँ, क्योंकि ये जो एड्रेस क्लास बनी हुई है, इस एड्रेस क्लास में प्राइवेट मेंबर्स हैं ये सारे, और जो एक्सेसिबिलिटी के रूल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। मतलब यू कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। तो एड्रेस क्लास के बाहर हो, आप भले ही स्टूडेंट क्लास के अंदर कोडिंग कर रहे हो। जैसे मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, ये कहाँ बन रहा है, स्टूडेंट क्लास के अंदर बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ से किन को यूज़ कर सकता हूँ, प्राइवेट मेंबर्स को ही। तो क्या मैं यहाँ से एड्रेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं। मैं भले ही क्लास के अंदर क्लास बना रहा हूँ, ये देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, एड्रेस क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर हैं उनको एड्रेस क्लास के फंक्शन ही एक्सेस कर पाएंगे, जबकि ये पूरी क्लास स्टूडेंट क्लास के अंदर बनी है। अब स्टूडेंट क्लास का कोई फंक्शन है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करे, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स कौन से हैं उसके? प्राइवेट मेंबर है उसका रोल नंबर, नेम, इसको एक्सेस कर सकता है, और ये जो एडीडी नाम का अपने ऑब्जेक्ट बना है इसको भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन वो इसके अंदर के एड्रेस क्लास के अंदर के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस क्लास के बाहर का फंक्शन है। तो मुझे अगर एड्रेस को प्रिंट कराना है तो मुझे एड्रेस क्लास के अंदर एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ सेट एड्रेस बनाया हुआ है, वैसे ही मैं यहाँ पे बनाता हूँ शो एड्रेस। शो एड्रेस फंक्शन बनाता हूँ, void शो एड्रेस, शो एड्रेस। अब शो एड्रेस में क्या होगा, पूरा एड्रेस शो कराना है, तो बस सी आउट लिखना है। सी आउट, सबसे पहले हाउस नंबर है ना, तो मैं न्यू लाइन से प्रिंटिंग करा रहा हूँ, तो हाउस नंबर, उसके बाद एंडल कर देता हूँ, ठीक है। सी आउट स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम है ना, स्ट्रीट, देन स्ट्रीट के बाद सिटी, तो थोड़ा सा गैप देके मैं सिटी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। फिर सी आउट सिटी के बाद मैं स्टेट प्रिंट करा देता हूँ, या पिन नंबर प्रिंट करा देता हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस देके पिन कोड, और उसके बाद एंडल लगाया और सी आउट और स्टेट, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो गया एड्रेस। इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, कैसे? तो एडीडी को तो एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास में बना हुआ है प्राइवेट मेंबर के रूप में, डॉट लगाया, और सेट शो एड्रेस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने कॉल कर लिया, देखिए मेरा काम हो चुका है, ये पूरी क्लास मेरी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेन फंक्शन के अंदर मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट एडीडी नाम से मौजूद है। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें 3 मेंबर हैं। कौन कौन से 3 मेंबर हैं? रोल नंबर, नेम एंड एडीडी एड्रेस, ठीक है। अब s1 डॉट सेट रोल नंबर, इसमें पास कर देता हूँ रोल नंबर लेट से 100। फिर मैंने लिखा s1 डॉट सेट नेम, और नेम में मैंने लिख लिया राहुल,
फिर मैंने लिखा s1 डॉट, और अब s1 डॉट के आगे मुझे एड्रेस स्टोर करना है। तो एड्रेस स्टोर करने के लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है? सेट एड्रेस। तो मैंने इसको कॉल कर लिया और इसमें मुझे पास करनी होंगी वैल्यूज़। तो मैंने हाउस नंबर दे दिया, जैसे 301, देन स्ट्रीट का नाम हो गया हनुमान गली। उसके बाद फिर स्ट्रीट के बाद क्या है? सिटी। तो सिटी का नाम मैंने लिख दिया लेट्स से भोपाल। उसके बाद मैंने लिखा पिन कोड 462042। ये भी स्ट्रिंग के रूप में लिखना है मुझे, ठीक है। और ये लिख दिया। देन आखिरी चीज़ स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश, या सिंपली मैं एमपी लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करूँ? s1 डॉट शो स्टूडेंट। ओके, मैंने ऊपर एक गलती क्या करी है, ये शो स्टूडेंट के बीच में स्पेस लगा दिया, ये स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। बस हो गया। मतलब हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें वैल्यू सेट करते हैं और उसी को प्रिंट करा देते हैं। अभी मैंने बिल्कुल चेक नहीं करा है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। एक गलती तो ये है कि मैंने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ किया है, तो मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी string.h। ओके, अभी कोई गलती तो नहीं है? होंगी कुछ तो एरर होंगी। ओह, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक रहा। स्टूडेंट डेटा प्रिंट हो गया, 100 प्रिंट हो गया, राहुल प्रिंट हो गया, 301 ये एड्रेस है, देखो 301 हाउस नंबर है, हनुमान गली भोपाल MP, एंड पिन नंबर। ग्रेट, यही हम चाहते थे। यस। तो आपने क्या समझा कि क्लास के अंदर जब क्लास बनाते हैं तो वो नेस्टेड क्लास है। अ नेस्टेड क्लास इज अ मेंबर एंड एज सच हैज़ द सेम एक्सेस राइट्स एज एनी अदर मेंबर। मतलब नेस्टेड क्लास खुद भी एक मेंबर है और उसकी एक्सेसिबिलिटी के भी वही राइट्स होंगे जो नॉर्मली दूसरे मेंबर के होते हैं। नहीं समझ में आई बात? मैं समझाता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट क्लास के अंदर एड्रेस क्लास बनी है। आप ध्यान से नोटिस करें कि एड्रेस क्लास खुद प्राइवेट में बनी है, इसीलिए आप एड्रेस क्लास का इस्तेमाल स्टूडेंट क्लास के बाहर नहीं कर सकते। स्टूडेंट क्लास का ये अपने आप में एक प्राइवेट मेंबर है। तो आप अगर चाहें कि मेन फंक्शन के अंदर एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकें इस तरीके से, तो वैसे भी नहीं बनेगा। जैसे आपने सोचा A1 ये आपने बना लिया, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि एड्रेस क्लास का इंडिविजुअली कोई वजूद नहीं है, वो स्टूडेंट क्लास के अंदर है। अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर ये एड्रेस क्लास प्राइवेट में ना होके पब्लिक में होती, बात समझ में आ रही है? मतलब ये चीज़ पब्लिक में होती, यहाँ प्राइवेट नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता? पब्लिक। तो अगर ये पब्लिक है तो आप बाहर एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पर कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे पहले स्टूडेंट क्लास का नाम, मतलब डायरेक्टली तो आप एड्रेस क्लास को बाहर यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इनर क्लास है। स्टूडेंट क्लास बनाई, डबल कोलन लगाए जो कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। उसके बाद आपने एड्रेस क्लास का नाम लिखा और फिर ऑब्जेक्ट बनाया। क्योंकि इनर क्लास की अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, तो यदि आप इनर क्लास को बाहर यूज करना चाहते हो तो पहली शर्त तो यह है कि वो पब्लिक होना चाहिए। और फिर आप जिस क्लास के अंदर इनर क्लास इनकैप्सुलेटेड है उस क्लास का नाम लिखिए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखिए और फिर इनर क्लास का नाम लिखकर ऑब्जेक्ट बनाइए। तो ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि जो मेंबर्स होते हैं, ये जो क्लास एज अ मेंबर बनाई है हमने, इनर क्लास बनाई है, ये अगर प्राइवेट है या पब्लिक है तो वही बातें, वही रूल्स लागू होंगे जो बाकी के मेंबर्स पे लागू होते हैं। अगर इनर क्लास प्राइवेट है तो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगी, इनर क्लास अगर पब्लिक है तो बाहर से एक्सेस हो जाएगी। फिर अगली बात यहाँ पे लिखी है कि द मेंबर्स ऑफ एन एनक्लोजिंग क्लास हैव नो स्पेशल एक्सेस टू मेंबर्स ऑफ
अ नेस्टेड क्लास। मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि स्टूडेंट क्लास के फंक्शंस को, जैसे कि शो एड्रेस को, कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिला है। स्टूडेंट क्लास का कोई फंक्शन एड्रेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एक्सेसिबिलिटी के रूल्स हैं वो वही रहेंगे कि जो क्लास में प्राइवेट मेंबर्स हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होते। तो स्टूडेंट क्लास का कोई भी फंक्शन एड्रेस क्लास के तो बाहर है, इसलिए एड्रेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस क्लास के मेंबर्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो वैसी है जैसे किसी भी नॉर्मल क्लास की होती है। हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेस्टेड क्लास इनसाइड एंड आउटसाइड द एनक्लोज्ड क्लास, ये अभी हमने देख लिया। जो इनर क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। उसका ऑब्जेक्ट अगर क्लास के अंदर ही बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास के अंदर मैंने देखिए ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और अगर क्लास के बाहर बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन शर्त क्या है, ये एड्रेस नाम की क्लास, इनर क्लास पब्लिक होनी चाहिए। अगर ये प्राइवेट में बनी है तो आप ऐसा लिखोगे तो एरर आएगी, जैसे कि अभी ये प्राइवेट में है तो एरर आएगी, क्योंकि ये जो क्लास है ये कोडिंग ये कहाँ लिखी है, ये प्राइवेट में लिखी है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर फॉर नेस्टेड क्लास, ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया कि जो इनर क्लास है वो अगर प्राइवेट में होगी तो क्या होगा और पब्लिक में होगी तो क्या होगा। तो आई गेस आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो। थोड़ा सा अलग टॉपिक लग सकता है कई लोगों को, तो एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि आपको लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, खुद प्रोग्राम बनाइए, और जो आपके डाउट्स आ रहे हैं कि मैं प्राइवेट को एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, प्रोटेक्टेड बनाऊंगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके देखिए, और हो सकता है चलाने पर आपको कुछ कन्फ्यूजन अगर होता है, वैसे तो आपको आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट्स के जरिए यहाँ पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com, क्योंकि इस वेबसाइट पे यूट्यूब के सारे वीडियोस को मैंने ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा हुआ है, जितने भी मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे हैं तो हो सकता है आपको यूट्यूब में ढूंढने में दिक्कत हो। इस वेबसाइट पे वो सारे ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक साथ मिल जाएंगे। सी के अलग, C++ के अलग, जावा के अलग, PHP के अलग, है ना, कैंपस प्रिपरेशन अलग है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अलग है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बना के वीडियोस बनाए हुए हैं, और हर रोज़ उसमें 2 वीडियो अपलोड होते हैं। आज की डेट में तो ऐसे ही है, हो सकता है भविष्य में और ज़्यादा वीडियोस में अपलोड कर पाऊँ, और रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड करें उसकी लिस्ट भी अलग से उसमें लिखी होती है। तो ये साइट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपको लगे कि वाकई यूज़फुल है तो एक काम और करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा फेसबुक वॉल पे। देखिए शेयर क्यों करना है, एक तो ये हिंदी में है, सबको समझ में आएंगे, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का समान अधिकार सभी को मिले, सभी लोगों को बराबर पढ़ने का मौका मिले। तो अगर ये वीडियो सब तक पहुंचेंगे तो उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा जो या तो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पढ़ाई अवेलेबल नहीं है ठीक से, तो उन लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा और वो भी मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो ये एक अच्छा नोबल काम है, जितना हो सकता है आप इसको शेयर करें अगर आपको लगता है कि वाकई में ये वीडियो वर्थ है तो। थैंक यू।